तीर्थ कराने का पुण्य है, भागवत सुनने से ज्यादा भागवत सुनवाने का पुण्य है। आप लोगों के कारण इतने लोग सुन रहे हैं, जितने अधिक लोग सुने उतना अच्छा। इसलिए सबको बोला करिए कि सब लोग सुने, जो ना आ पाए टीवी पर सुने, यूट्यूब पर सुने। इसलिए आज के युग में जो साधन है उसका सदुपयोग करना चाहिए। अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर आप लोग भी यूट्यूब पर सुन सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य डालेंगे यूट्यूब पर, अपने आप आपको कथा सुनने को मिल जाएगी। आप भी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस अच्छे कार्य से तो आपको जुड़ना ही चाहिए। ऐसे यूट्यूब पर आप लोग भी जुड़ सकते हैं, ताकि सदा जैसी कथा स्टार्ट अब हुई तो आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन आ गया, मैसेज आ गया कि कथा स्टार्ट हो गई। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अपने आप आपको रोज कथा मिल जाया करेगी समय से। नहीं करेंगे सब्सक्राइब तो नहीं मिलेगी, फिर नई कथा जो लाइव चल रही है आपको पता नहीं लगेगा। कल हमने कथा में सुना कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे करना क्या चाहिए? मात्र 7 दिन की जिंदगी शेष बची है। राजा परीक्षित को श्रृंगी जी ने कितने दिन में मरने का श्राप दिया? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेह। परीक्षित ने क्या किया? समझदार कौन है? पता चले कि मौत नाच रही है सिर पर, तुरंत अपने मन को कंट्रोल, एकाग्र साध ले। कछुए को तो देखा होगा आपने, कछुआ जब कछुआ चलता है ना तो कछुए की 5 चीजें बाहर होती हैं, और जब कछुआ को देख कोई उसे लगता है कि कोई खतरा है, कोई टेंशन वाली बात है, तुरंत वो 5 चीजें अंदर सिकोड़ लेता है। हाँ या ना? सिकोड़ लेता है। कभी देखा आपने? ये क्या है? जब तक आप देखो कि सब ठीक है, ठीक है, अभी आपका मन भटक रहा है, ठीक है, पर अब देख लो कि समय हो रहा है, समय पूरा बीत चुका है, थोड़ा बचा है, तो अब थोड़ा सा ना मन को समेटना शुरू करो। कछुआ जैसे 5 चीजें अंदर कर लेता है, आपको भी 5 चीजें अंदर करनी है। 5 चीजें कौन कौन सी? इस संसार में सबसे ज्यादा झंझट 5 चीजों की है। टेंशन 5 चीजों से, समस्याएं 5 चीजों से हैं। ये 5 कंट्रोल हो गई। क्या बात है, क्या कहना फिर? कौन कौन सी? 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अनुवाद सुनिए। 5 कौन कौन सी? कान पहला, शब्द, कानों पर कंट्रोल। 3 का तो हमने बताया ही था विस्तार से, आज उसमें 2 चीजें और जुड़ेंगी। शब्द पर कंट्रोल। अब व्यर्थ की बातें ना सुन के भगवान की कथा सुनने लग जाइए। शब्द, स्पर्श, दूसरा स्पर्श। स्पर्श मीन्स त्वचा, चमड़ी। हमारा मन बार बार ना किसी को छूने का मन करता है। संसार में जैसे मन भोगों में जाना मीन्स यही है। स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होती है भोगों के लिए, बस वही है। अब मन भोगों में भाग रहा है, इसका मतलब मन बाहर देख रहा है। अब मन वहां से हट जाना चाहिए। समय से हट गया तो समझ लो कि आप सही रास्ते पर हैं। बुढ़ापा आ गया फिर भी मन नहीं हटा, आप रॉन्ग जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, आंख, रूप पर कंट्रोल। अब ज्यादा ना देखा करो, भगवान के चरणों को देखो, भगवान की सुंदरता देखो, जगत की नहीं। तीसरा शब्द, स्पर्श, रूप, रस। चौथा 40 साल के हो गए हो, 50 साल के हो गए हो, खाने पे कंट्रोल करो, अपनी जिह्वा पर कंट्रोल। 40 साल के बाद आदमी को सूर्य अस्त के बाद नहीं खाना चाहिए। शाम हो गई ना, सूर्य ढल गया ना, 5 बज गए ना, 5:30 6 बज गए ना,
6 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। 4 बजे खा लो शाम को, सूर्य अस्त होने के पहले खा लो 4:45 बजे। सूर्य अस्त के बाद मत खाओ। सूर्य अस्त होने के बाद जो आपकी जठराग्नि है वह मंद हो जाती है। 40 साल के बाद शरीर जवाब देने लगता है साहब। 30 साल का आदमी और 40 साल के आदमी में अंतर होता है कि नहीं, आप बताइए। 30 साल की लड़की और 40 साल की स्त्री में अंतर होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बॉडी हमारी जवाब देती है ना। 50 में तो और देने लगती है, 60 में और, 70 में तो, और 80 तक तो फिर आप समझ रहे हैं सब चीजों को। शरीर सबका साथ देता है, उसकी भी एक समय सीमा है। यदि आपने खाने पीने में कंट्रोल रखा तो बुढ़ापे तक आपका 80-90 तक शरीर साथ देगा, ये मेरी गारंटी है। खाने में लापरवाही हुई, तुम्हारी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है, तुम बुढ़ापे में पिज्जा बर्गर ठूस रहे हो, बिल्कुल तुम्हारा बुढ़ापा बहुत दर्दनाक, मरोगे, बीमारियों से घुट घुट के मरोगे। 40 साल के बाद तो खाने में बिल्कुल कंट्रोल। शाम को खाने नहीं। स्वास्थ्य चाहते हो तो की बात कर रहा हूं, और बीमार होके मरना है तब तो हमारी बात मत मानो। स्वास्थ्य अच्छा रखना है, बुढ़ापे में भी देखो, एक आदमी होता है बीमार होके मरता है, एक आदमी होता है बिना बीमारी के चला जाता है। तो कौन सा अच्छा है? बीमार होके मरना अच्छा है या समय पूरा बिना, हम मरते समय भी स्वस्थ रहें, कोई बीमारी ना हो, किसी से गिलास और पानी मांगने की जरूरत ना पड़े, वो मौत अच्छी है। अब बिस्तर में पड़े वहीं मलमूत्र कर रहे हो, ऐसे घुट घुट के मरना पसंद करोगे? और ये सब चीजें तब आएंगी जब खाने में कंट्रोल होगा। नियम बनाओ कि आधा घंटा योग एक्सरसाइज करनी ही है, प्राणायाम करना ही है, आसन करनी ही है, सूर्य नमस्कार की 12 आसन। शरीर को थोड़ा आड़ा तिरछा योग अभ्यास करते रहो, आधा घंटा रोज करो, 30 मिनट, जिसमें कि 15 मिनट आप शारीरिक व्यायाम करो, शरीर को डर बिठक मारो, उठक बिठक मारो, और 15 मिनट, कम से कम 15, ज्यादा ज्यादा घंटा भर, कम से कम 15 मिनट का प्राणायाम तो करो, भस्त्रिका करो, अनुलोम विलोम करो और कपालभाति। ये 3 शरीर के लिए बहुत अमृत है। भस्त्रिका प्राणायाम जो करता है उसे कभी भी लकवा की शिकायत नहीं होती, शरीर एकदम साफ रहता है। जो ब्लॉकेज हो जाते हैं ना, बाईपास कराना पड़ता है। देखो, प्रेशर से जब हम हवा लेते हैं और छोड़ते हैं तो शरीर में जितना भी ब्लॉक होता है हवा के प्रेशर से खुल जाता है, और शरीर के प्रत्येक अंग में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। मैया सो गई मेरी माँ, रात को खाने का मना कर रहे हैं इसलिए सो रही नहीं। महाराज हम नहीं छोड़ पाएंगे, हम तो 9-10 बजे तक खूब ठूंसते हैं, 15-20 रोटी। अच्छा, आप में से सबसे मेरा एक सवाल है, उत्तर दीजिएगा। एक प्रश्न कर रहा हूं, शरीर को ताकत भोजन करने से मिलती है या भोजन पचने से मिलती है? जोर से। शरीर को ताकत भोजन करने से मिलती है या भोजन पचने से? आपने बहुत सारा खा लिया पर पचा ही नहीं, तो आपने सोचा कि उस बिना पचे भोजन का पेट में क्या हाल होता है? वह पेट में पड़ा हुआ भोजन पचता नहीं है, सड़ता, और सड़ने से वो खून में इन्फेक्शन पैदा करता है, ब्लड में इन्फेक्शन पैदा करता है। नाना प्रकार की बीमारियां वहीं से पैदा होती हैं जहां आप जरूरत से ज्यादा, आपकी बॉडी मांग रही है आपको 250 ग्राम भोजन और आप दे रहे हैं आधा किलो, तो 250 ग्राम कहां जाएगा? वो आपको क्या करेगा? वो आपकी बॉडी के अंगों को डैमेज करना स्टार्ट करेगा। ज्यादा खाने से पेट बाहर आएगा। भाई, पेट बाहर क्यों निकलता है? मोटापा क्यों है? मोटापा जब आप पैदा भए थे तब तो मोटे नहीं थे आप,
जवानी में आप मोटे नहीं थे, शायद लाख में कोई एक बच्चा जवानी में भी मोटा हो, ज्यादा खाता हो, चलता खेलता ना हो। अक्सर जवानी में आप मोटे नहीं होते, आप मोटे तब होते हैं जवानी में साहब 12-15। मैं खुद, मुझे याद है कि मैं जब छोटा था मैं स्वयं 18-20 रोटी खा जाता था दिन भर में। एक बार की बैठक में 10-12 तो निपटा ही लेता था रोटियां, और खाने के बाद भी कैसे पच जाती थी साहब, है ना। तब ताकत भी थी कि दीवार में जोर से मार दो तो दीवार गिर जाए, तो खाते थे। लेकिन तब 12 रोटी खा लेते थे और पचा लेते थे। अब नहीं खा सकते, अब नहीं पचा सकते, क्योंकि पहले काम ज्यादा था, बच्चे थे, हम छोटे थे, जठराग्नि बहुत तीव्र थी। समय के साथ साथ चीजें मंद पड़ने लग जाती हैं। प्रकृति के बदलाव को, शरीर के बदलाव को आप महसूस कीजिए। यदि प्रॉपर महसूस करेंगे और शरीर के हिसाब से चलेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ये हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप उतना ही खाओ जितनी आवश्यकता। और खाने में क्या खाना चाहिए? अच्छा बताओ, रोटी ज्यादा खाना चाहिए कि चावल? दाल ज्यादा खाना चाहिए कि सब्जी? या सलाद ज्यादा खाना चाहिए? क्या ज्यादा खाना चाहिए? कच्चा। पहले चिड़िया कच्चा खाती है कि पका? बंदर कच्चा खाता है कि पका? कच्चा खाता है। इसलिए इंसानों के सिवा आज तक किसी का हॉस्पिटल नहीं है। अब तो कुत्तों के हॉस्पिटल बना दिए हैं कि यहाँ कुत्ता का इलाज होगा, वरना प्रॉपर पहले कहाँ थे कुत्ते का हॉस्पिटल? चिड़िया कौन से हॉस्पिटल में भर्ती होने जाती है? बंदर कौन से हॉस्पिटल में भर्ती होता है? पहले बीमार थे ही नहीं ये लोग, क्योंकि कच्चा अन्न खाते हैं। आप लोग भी पहले इतने बीमार नहीं पड़ते थे, आपके बाप दादों से पूछना, नहीं पड़ते थे। क्यों? क्योंकि पहले कच्चा खाते थे। जैसे अभी खेत में गया आदमी, चने का सीजन है, चने तोड़कर खा लिया, कच्चा हरा चना। मटर का सीजन है, कच्ची मटर खा लिया, है ना। अमरूद का सीजन है, पेड़ों पर अमरूद लगे हैं, 2-4 अमरूद खा लिया, जाम अमरूद। जिसके यहाँ खेतों में पहले फल लगे हुआ करते थे, किसानों के यहाँ जाता था, उसी से पेट। कच्चा ज्यादा खाते थे और आज पका हुआ ज्यादा खाते हैं। जितना कच्चा खाओगे, ककड़ी, मूली, चुकंदर, टमाटर, गाजर, कच्चा, कच्ची मटर, कच्चे चने, गुड़, इन सब चीजों को जितना खाएंगे उतने लंबे जिएंगे, स्वस्थ जिएंगे। और जितना पका के खाएंगे, गाजर कच्ची खाना और गाजर का हलवा खाना, क्या बेहतर है बॉडी के लिए? बोलो। कच्ची गाजर जितनी एनर्जी देगी, उसका हलवा उतना ही नुकसानदायक। मीठा है, स्वादिष्ट है, बॉडी के लिए नुकसानदायक है। हाँ, उचित ठीक है, हलवा खाना चाहिए, 1-2 चम्मच ठीक है, कटोरी जरा सा। ऐसा नहीं कि खाना बंद कर दो ना, खाओ, आनंद लो। पूरा हलवा तुम ही खा लोगे और किसी को नहीं खाने दोगे, फिर वो हलवा तुम्हें सोने नहीं देगा। इसलिए खाना पीना मना नहीं है, उचित उचित उचित। पेट बाहर क्यों निकलता है? क्योंकि बॉडी को जितना लेना था बॉडी ने ले लिया, पचा लिया। अब जो एक्स्ट्रा है वो पड़ा है, तो पड़े पड़े क्या है, उसको जगह बढ़, अब जगह उसको चाहिए तो वो पेट को बढ़ाता चलता है। वो अपना स्पेस तो बड़ा करेगा ना भाई। जो फिजूल का भोजन आपके पेट में कचरा पड़ा है, वो जगह तो बढ़ाएगा, और वो जगह बढ़ाने से आपका पेट बढ़ता है, इतना बड़ा पेट हो जाता है। इसलिए भोजन करने के बाद आपको 2 रोटी की भूख बनी रहे। जब 2 रोटी और खाने का मन हो तो भोजन करना बंद कर दीजिएगा। 2 रोटी की भूख पेट में सदा रखिएगा, सदा स्वस्थ रहेंगे। सिंपल फॉर्मूला, 2 रोटी की भूख बनाए रखिएगा पेट में। खाने के बाद कितनी खा सकें आप? 2 रोटी, इतनी भूख बनाए रखे तो प्रॉपर ठीक चलेगा। तो यही कहना है कि आपका शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रस मीन्स जिह्वा, इसके चक्कर में मरिए मत, कुछ भी ना खाइएगा। कुछ भी खाते हो बीमार पड़ते हो, बाद में रोते हो, पैसा खर्च करवाते हो।
इलाज में, तुम्हारे चक्कर में बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, तुम्हारे उल्टा सीधा खाने के कारण। रूप रस गंध, तो शब्द स्पर्श रूप रस और पांचवा गंध, नाक, 5 पे कंट्रोल, गंध पे कंट्रोल। गंध मीन्स हम सुंदर सुंदर इत्र, परफ्यूम इत्यादि लोग यूज करते हैं, सूंघते हैं, अच्छा खुशबू आ रही है, अच्छी खुशबू है ना। तो ये सूंघाने का काम नाक का है, दिखाने का काम आँख का है, सुनाने का काम कान का है, छूने का काम चमड़ी का है, स्वाद का काम जिह्वा का है। ये 5 लोग हैं। यदि इन 5 के वश में आप हो गए तो 5 आपकी लुटिया डुबा देंगे। इसलिए 5 के अधीन मत बनना, 5 को अपने अधीन करके 5 को भगवान की सेवा में लगा दो। आंख को भगवान की सेवा में लगाओ, चल भगवान का दर्शन कर। कान को सेवा में लगाओ, चल भगवान की कथा सुन, है ना। जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाओ, चल भगवान का नाम जब, सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण। चल, कहाँ जा रही है? स्वाद के चक्कर में, ये राम नाम का स्वाद ले, है ना। और चमड़ी को ये छूने का तुम्हें ज्यादा ही शौक है तो अपने माता पिता के गुरुजनों के चरणों को छुआ करो, चरण दबाया करो, भोगों से मन हटाओ और सेवा में मन लगाओ। और सूंघना ही है तो निर्माल्य सूंघिए। निर्माल्य मीन्स जो पुष्प भगवान को चढ़ा होता है वो उतारने के बाद, जब हम उतारते हैं ठाकुर जी के चढ़े पुष्प, उतार कर जब हम उसकी गंध लेते हैं, उसे सूंघते हैं, तो नाक की सार्थकता तब होती है जब भगवान के चरणों में चढ़े हुए पुष्प की खुशबू हम लेते हैं। तो वो खुशबू ऐसा माननी चाहिए कि वही गोविंद की खुशबू हमने ली है। तो नाक जब भगवान की खुशबू ले तब नाक नाक है। परफ्यूम इत्यादि में क्या, आप लोग बहुत परफ्यूम इत्यादि इत्र इत्यादि डालते होंगे। ये दास अनिरुद्ध की मेरी आदत है, मैं कभी कोई परफ्यूम कोई इत्र यूज नहीं करता। ठाकुर जी को कभी इत्र लगाता हूँ ठाकुर जी को कि आप रखिए, आप लगाइए। हमारी बॉडी को हम इत्र नहीं लगाते ना, कपड़ों में इत्र लगाते। आप कभी हमारे आसपास रहते हैं, देखें हमारे शरीर से कोई खुशबू आती है? कोई इत्र हम यूज ही नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि हमें पता है, क्या हम दिखावटी और बनावटी जिंदगी नहीं जीते। हमें पता है कि शरीर में कितना भी इत्र लगाएंगे आनी तो दुर्गंध ही है, इसलिए अपनी दुर्गंध छिपाएं क्यों? हे गोविंद, हम जैसे हैं वैसे ही देख लो आप, हम तो दुर्गंध से भरे हैं, आपको ऐसा पसंद है तो ऐसे हूं मैं। अब खुशबू लगा के भगवान के आगे जाके क्या फायदा? खुशबू ठाकुर जी को लगाते हैं, अपने को नहीं। आप 1 नंबर के गंधाने वाले आदमी हो, बोलो हाँ या ना। आपके शरीर से सुगंध निकलती है, दुर्गंध, बोल दो मैया। शरीर से क्या निकलती है? खुशबू, सुगंध या दुर्गंध। अच्छा एक बात और, शरीर की नेचुरल भी एक गंध होती है, बॉडी की अपनी एक नेचुरल गंध भी होती है। और हमारे शरीर से केवल दुर्गंध, सवेरे आंखों में देख लो तो कीचड़, दुर्गंध, कान में उंगली डालो, दुर्गंध, सवेरे सवेरे किसी का मुंह आप सूंघ कर देख लीजिए, दुर्गंध से भरा होगा। बगल में दुर्गंध, मलमूत्र का, तो मलमूत्र में खुशबू तो होती ही नहीं है। शरीर में पसीना है, गर्मी में आप पसीने भरा शरीर, आप मोजे पहनते हैं गर्मियों में, जरा 2 घंटे चलिएगा और गर्मी का समय है और जूते से मोजे उतार निकाल लीजिए, देखो कितना गंधाता है, पूरा घर भर जाता है दुर्गंध से, हाँ या ना। शरीर दुर्गंध का ही चलता फिरता घर है, दुर्गंध का। इसलिए हम छिपाएं क्या? आदमी ना जैसा है वैसा नहीं जाता भगवान के आगे, वैसा दिखने नहीं चाहता। यही कपट है, कपट है। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम जैसे हो वैसे ही चले आना, वैसे ही मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जैसा है वैसे ही है, मैं जैसा अंदर हूं वैसे ही बाहर हूं। अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ये अच्छा नहीं लगता हमें, कपट अच्छा नहीं लगता। हम तो भाई देखो छोटी सी जिंदगी लेकर आए हैं, थोड़ा सा जीना है, निष्कपट जीना चाहते हैं, कपटी जीवन नहीं जीना चाहते, है ना। आप लोग भी सिद्धांत बनाओ,
रियल जो है ना, रियल रियल है, इसलिए दिखावा नहीं। कई लोग ना जिंदगी दिखावे में जीते हैं, दिखावे। उसने 50 लाख का कोठी बनाई है, घर बनाया, हम भी बनाएंगे। क्यों दिखावा कर रहे हो? तुम घास की झोपड़ी लायक हो तो घास की झोपड़ी में रहो ना, खुश रहो। यदि तुम्हारे पास है बनाओ, दूसरों को देख के ना करो। अपनी लाइफ जियो, अपने आनंद से जियो, पर किसी की नकल ना करो। अच्छा एक बात बताओ, आप कहते हैं हमें उनके जैसे बनना है, आज तक ईश्वर ने किसी को किसी के जैसे बनाया है? बोलो। यदि बन सकते तो भगवान ही ना बना देता। आज तक किसी के फिंगर, किसी का अंगूठा किसी के अंगूठे से मिला है? फिंगरप्रिंट्स किसी के मिले हैं? किसी की आंख किसी की आंख से मिली है? बोलो। आधार कार्ड में आंख भी लिंक होती है, ये फिंगरप्रिंट्स भी लिंक होता है। आज तक आपका अंगूठा और मेरा अंगूठा मैच हुआ? किसी का हो सकता है? कोई एक सा हो सकता है? जब कोई एक सा हो नहीं सकता बॉडी से, शरीर से, तो विचारों से भी कोई एक सा नहीं हो सकता ना साहब। जितने लोग हैं उतने विचार हैं। इसलिए किसी के जैसे बनने की कोशिश ना कीजिएगा, आप अपने जैसे बनिए, जैसे आप हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आप जैसा आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरे जैसा सिर्फ मैं हूं, कोई दूसरा हो नहीं सकता। आपके जैसे आप हैं, कोई दूसरा हो नहीं सकता। इनके जैसे केवल ये हैं, दूसरा कोई हो नहीं सकता। लता जी जैसी केवल लता जी हैं, लता जी जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। रफी जी जैसे रफी जी हैं, रफी जी जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता। भगवान राम जैसे भगवान राम है, उनके जैसा कोई हो नहीं सकता। हनुमान जी जैसे हनुमान है, उनके जैसे कोई हो नहीं सकता। मीराबाई के जैसे केवल मीराबाई, उनके जैसे कोई हो नहीं सकता। सिंपल है, भगवान ने जिसको जैसा बनाया वो वैसा ही रहेगा, इसलिए वैसे ही रहो जैसे भगवान ने बनाया है। किसी और की तरह बन के क्या फायदा? हमें नहीं बनना किसी की तरह, हमें अपनी तरह रहना जैसे हमें ईश्वर ने डिजाइन किया है। हम सांवले हैं, सांवले रहेंगे। हम गोरे हैं, गोरे रहेंगे। हम लंगड़े हैं, हम लंगड़े रहेंगे। हम बहरे हैं, हम बहरे रहेंगे। हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख रहेंगे। हम विद्वान हैं, हम विद्वान रहेंगे। जैसा भगवान ने बनाया है वैसे ही रहोगे। बस वैसे में खुश रहना सीख लो, बस ये आपके लिए है। जैसे बनाया विधाता ने वैसे में खुश रहना सीख लो। हम लोग क्या करते हैं, परेशान रहते हैं। अरे हमारी तो एक आंख में दिखता नहीं, उनकी तो दोनों आंख में दिखता है। कोई बात नहीं भाई, मैया ओ मेरी माँ जगा दो मैया को, नहीं पीछे वाली। तो आप बहुत अच्छे हैं। क्यों मेरी माँ, आप कैसे हैं? अच्छे हैं? बोलो मेरी माँ, क्या आप किसी की तरह हो सकती हो? आप लोग भी देखते हैं उनको, अरे हम उनकी तरह हो जाएं। उनकी तरह दिखने के लिए लोग क्रीम पाउडर पोतने लग जाते, हम भी गोरे हो जाएं। तुम सांवले अच्छे हो, तुम काली अच्छे हो, तुम गोरी अच्छे हो, जैसे हो बहुत अच्छे हो। अपने को किसी और की तरह बनाना मतलब अपना सबसे बड़ा अपमान करना है। अपना अपमान करना है। आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं, इससे बड़ा आपका अपमान, आप स्वयं अपना अपमान करते हैं। जहां है मस्त रहो। क्यों जी, सही? अटल जी जैसा अटल जी ही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता। मोदी जैसा मोदी जी ही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता। और राहुल जैसा राहुल ही होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। सब अपनी अपनी जगह भगवान ने जिसको जैसा बनाया है, कोई दूसरे की तरह बन ही नहीं सकता। क्यों जी, सही? आपकी तरह आप अच्छे। मेरे हिसाब से तो भाई अपनी तरह रहना चाहिए, किसी और की तरह बनने की कोशिश। हाँ, अच्छे आचरण चुन लो, अच्छे आचरण चुन लो, अच्छी बातें चुन लो, उन अच्छी बातों पर अमल करो, अच्छे रास्ते पर चलो। फिर आप जैसे हैं ना
वैसे में ही आपका नाम होगा, आपकी पहचान होगी। आप सही रास्ते पर चलिए बस। राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। वरीयाने से ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः। नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया, जीव मात्र के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन चवावयः। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया, हमें अपनी नींद पर कंट्रोल करना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन चवावयः। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कम से कम सोइए। जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो अपनी नींद पर कंट्रोल। किस पर कंट्रोल? नींद पर। ज्यादा सोना अच्छा होता है या कम? बोलो मेरी माँ। हाँ, ना कम ना ज्यादा। कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए हमें 24 घंटे में? बोलो मेरी माँ। कम से कम 6 घंटा। ये दास अनिरुद्ध केवल 6 घंटा ही सोता है। मेरे भाग्य में 7 घंटा सोना नहीं लिखा, ना 8 घंटा। 8 घंटे को तो सोच भी नहीं सकते। 6 घंटा हम रात में ही सोते हैं बस। दिन में सोने का कहां समय रखा है। और रात में भी काम पूरा करके सोते हैं। जो जिम्मेदारी विधाता ने दी है वो जिम्मेदारी पूरी करते हैं, सोते हैं और सवेरे फिर जागते हैं जल्दी से। सवेरे जागकर हम पहले योग करते हैं, योग अभ्यास प्राणायाम करते हैं, फिर भगवान जी का पूजन करते हैं, संध्या करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, सूर्य अर्घ देते हैं, फिर हवन करते हैं। नित्य हवन करते हैं। फिर हम अध्ययन स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं। 1 घंटा रोज पढ़ते हैं। 1 घंटा नहीं, लगभग 2 घंटा रोज। 1 घंटा पढ़ते हैं और 1 घंटा पढ़ के फिर सुबह जल्दी 8 सवा 8 बजे अन्य क्षेत्र की सेवा होती है, अन्य क्षेत्र में आ जाते हैं। अन्य क्षेत्र बांटना है, फिर बंदरों की सेवा, फिर गायों की सेवा, फिर सेवाएं, ब्राह्मणों की चरण सेवा, माताओं की चरण सेवा, सेवाएं लग जाती हैं। फिर आपसे मिलना, फिर बीच में प्रसाद पाना, भोजन करना, भोजन करने के बाद फिर आपसे मिलना, कार्य करना, बीच में थोड़ा सा पढ़ना, उसके बाद फिर स्नान करके आपको कथा सुनाने आना। कथा सुना करके शाम को फिर आपसे मिलेंगे। आप दूर दूर से आते हैं मिलने के लिए, इसलिए दास हर समय आपके लिए तैयार रहता है आप लोगों से मिलने के लिए, ताकि आप आए दूर दूर से तो आपको ये न लगे कि हम मिले नहीं। और फिर आपसे हम प्रश्नोत्तरी भी करते हैं 1 घंटा रोज 7 बजे से। अभी देखो 6 बजे तक तो कथा सुनाएंगे, 6 बजे सुना के फिर जाके आप लोगों से मिलेंगे। मिलने के बाद 10 से 15 मिनट में अपना सारा काम देखेंगे कि क्या क्या काम हुआ आज दिन भर में। 15 मिनट में पूरा विजिट करेंगे कि क्या क्या हुआ, और फिर 7 बजे से आपको प्रश्नोत्तरी सुनाएंगे। प्रश्नोत्तरी के बाद फिर आपसे मिलेंगे, फिर मिलेंगे, उसके बाद फिर विश्राम की ओर। और विश्राम जाते ही विश्राम नहीं, दिन भर के जो काम होते हैं वो रात्रि को निपटाए जाते हैं कि क्या काम बचा है, क्या काम। कार्य बहुत है, जिम्मेदारी गोविंद ने जो दे रखी है। हम तो भगवान की पुतली बनकर, कठपुतली बनके जो जो ठाकुर जी ने कार्य दिया है उनके कार्य को उनके आदेशानुसार वैसे ही करते रहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी मेरी नहीं है, अब मेरी जिंदगी पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मेरा उठना बैठना खाना पीना आपके लिए। मैं अपने आप को बीमार भी नहीं पड़ने देता। आपको पता है
क्यों? कभी कभी मुझे लगता है बीमार पड़ जाऊंगा तो 2-4 दिन विश्राम करने को अच्छा मिलेगा, पर मैं अपने आप को बीमार नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप बड़ी दूर दूर से श्रद्धा लेकर कथा सुनने आते हैं, और मैं बीमार हो जाऊंगा तो फिर आपको कथा कौन सुनाएगा? आप तो कथा सुनने आते हैं। इसलिए अपने आप को आपके लिए स्वस्थ रखता हूं कि आपको कथा सुनानी है, ठाकुर जी की सेवा करनी है कथा के द्वारा। इसलिए कई बार मुझे भी बुखार आ जाती है, शरीर में बीमारी तो देखो फिर भी आ ही जाती है ना। कई बार मैं बीमार भी हो जाता हूँ, बुखार भी रहती है, पर उस बीमारी पर, उस बुखार में भी मैं आपको कथा सुनाता हूँ, रेस्ट नहीं करता। काम जीवन में यदि आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो आलस्य नाम की जो बीमारी पाल रखी है उसको निकालो और उसको आग में स्वाहा कर दो। अपने जीवन में किसको मिटाना है? जोर से, जोर से और जोर से। जिस व्यक्ति ने अपने आलस्य को समाप्त कर दिया वो दुनिया में कभी किसी के रोके रुकेगा नहीं है। वो सफल होने में किसी के रोके ना रुकेगा। आलस्य का त्याग कर दीजिए बस। आपके पांव की सबसे बड़ी जंजीर यदि कोई है तो आपका आलस्य, प्रमाद है। मैं अपने शरीर को शरीर के हिसाब से नहीं रखता, मैं अपने हिसाब से अपनी बॉडी को रखता हूं। शरीर पर, मन पर कंट्रोल, यही तो इंसान। अरे कुत्ता मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं बिल्ली से नहीं कह सकता है बिल्ली तू कंट्रोल कर मन पर, शरीर पर। ए चिड़िया तू मन पे कंट्रोल कर, ए हाथी तू मन पे कंट्रोल कर। नहीं, उनसे नहीं कह सकता, ना वो कर सकते। एक इंसान ही है जो मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को संयमी बनाने के लिए पैदा होता है। और जीते जी मन पे कंट्रोल ना कर पाए, अपनी बॉडी पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने विचारों पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल ना कर पाए तो इंसान किस बात के हो साहब? फिर तो जानवर हो। जिस आदमी के अंदर कोई कंट्रोल ही नहीं तो आदमी किस बात के हो? दिखने वाले हो आदमी हो नहीं। इतना भी ढील ना दो। महापुरुष ने कहा है सितार के तारों को इतना ढीला ना छोड़ो कि वो बजे ही ना, और इतना भी ना कसो कि टूट जाए। इतना कसो जिससे उससे मधुर मधुर सुर निकलता रहे। क्या बात है! ये जीवन है सितार की तरह। मन को इतना भी ढीला ना छोड़ दो कि रावण ने अपने मन को ढीला छोड़ दिया तो उसके मन ने उससे पराई नारी का हरण करवा लिया कि नहीं? रावण ने हरण नहीं किया सीता मां का, रावण के मन ने हरण करवाया है। सहमत हैं आप इस बात से कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ, रावण के मन ने रावण से सीता मां का क्या कराया? हरण कराया। रावण ने अपने मन को जरूरत से ज्यादा ढीला छोड़ दिया। बोलो हाँ। आप लोग भी जरूरत से ज्यादा मन ढीला छोड़ देंगे अपना तो तुम्हारा मन भी किसी स्त्री में, किसी पुरुष में ही जाएगा। थोड़ा कस के रखो अपने मन को। मन वहां जाए जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं, मन वहां ना जाए जहां आप चाहते ही नहीं है जाना। यही कंट्रोलिंग। इसलिए आपको भगवान ने मनुष्य बनाया है, वरना गधा ना बना देता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। क्यों बनाया भैया आपको मनुष्य? कुत्ता बिल्ली बना देता। इसलिए मनुष्य बने हो तो मनुष्य बने हो तो उसका लाभ लो, लाभ लो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया। कम खाओ, कम सो, ज्यादा जागो। जो जागत है वो पावत है, जो सोबत है वो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू।
क्या सोना जरूरत से ज्यादा। उठो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का ध्यान लगाओ, अपने मन को कंट्रोल करो, साधो, अपने मन का परीक्षण करो, कितना हमारा मन अभी हमारे वश में हुआ। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब में भगवान का दर्शन करने का अभ्यास बनाना चाहिए। शुकदेव भगवान कहते हैं, राजन चिंता ना करो, खटवांग की कुछ घड़ी में मुक्ति हो गई, आपके पास तो 7 दिन बाकी। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। मन को कंट्रोल, शुकदेव भगवान ने कहा। भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया कर। जब आप लोग सवेरे नहा धो करके थोड़ा योग प्राणायाम कर लेना, तो थोड़ा आंख बंद करके भगवान का चिंतन ध्यान किया करो। कैसा ध्यान करें? ध्यान करो कि ये पाताल भगवान के विराट, ये पाताल जो है भगवान के विराट स्वरूप के तलवे हैं। ये पाताल, एड़ियां और पंजे रसातल हैं। ऐसा एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैरों के पिंडे तलातल हैं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 लोक नीचे हैं ना। तो 7 लोकों में ये समझो कि ये भगवान के चरण हैं। पेड़ भूतल है, भगवान के जो रोम होते ना, हमारे रोमा, ये रोम, संसार में जितने पेड़ पौधे वृक्ष हैं, ये भगवान विराट स्वरूप के रोए हैं, रोमे हैं। उनकी नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। ये जो आकाश है, ये भगवान विराट, कौन से भगवान? विराट भगवान। अर्जुन को भगवान ने कौन सा रूप दिखाया था? कौन सा? विराट। विराट रूप में ये जो आकाश है, ये भगवान की नाभि है। नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। छाती को, भगवान की छाती को स्वर्ग लोक कहते हैं। भगवान के गले को महर लोक और मुख को जन लोक कहते हैं। ललाट को तप लोक कहते हैं, जहां ब्रह्मा जी का वास है, ललाट। और भगवान के मस्तक को सत्यलोक कहते हैं। सत्यलोक मस्तिष्क। इंद्रादि देवता उनकी भुजा है, भगवान की भुजा इंद्र इत्यादि। दिशाएं कान है, भगवान के कान ही दिशाएं हैं। शब्द श्रवणेन्द्रिय। दोनों अश्विनी कुमार की नासिका के छिद्र हैं इत्यादि। भगवान विष्णु के, भगवान के नेत्र अंतरिक्ष हैं, आंखें अंतरिक्ष। सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र हैं। देखने की शक्ति सूर्य है ना। उनका भ्रुविलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है, जिह्वा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्म रंध्र कहते हैं। यम को दाढ़ी, भगवान के शरीर में ही सब कुछ है। भगवान की मुस्कान को माया कहते हैं। विराट स्वरूप है। लज्जा ऊपर का होंठ है, लज्जा ऊपर का होंठ है, ये लज्जा है भगवान जी की। नीचे का होंठ धर्म, नीचे का लोभ, नीचे का होंठ लोभ है, लोभ। धर्म भगवान का स्तन है। भगवान के छाती से, हृदय से, स्तनों से धर्म का जन्म हुआ है। और अधर्म भगवान की पीठ है। भगवान की पीठ से किसका जन्म हुआ? अधर्म का। धर्म भगवान का हृदय है और भगवान की पीठ अधर्म है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं। मित्र वरुण अंडकोश है, समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। भगवान के ये विराट स्वरूप जो है ना, विराट स्वरूप में जो नदियां हैं, वो नदियां भगवान के शरीर में जो नाड़ियां हैं, वो नदियों को नाड़ियां मानना चाहिए। ऐसा विराट स्वरूप है।
बैठो और भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन करो। भगवान की आंखें ऐसी, उनके गाल ऐसे, उनके कान ऐसे। बिहारी जी को देखो, फिर अपने घर में जाकर उन्हीं बिहारी जी का ध्यान धरो, उनका चिंतन करो, कैसे दिखते हैं भगवान। एक एक अंग का। हम सब किसके भीतर रहते हैं बताओ? हम सब किसके भीतर हैं? मैया बोलो मेरी माँ, आप किसके भीतर हैं? नहीं, आप भगवान के भीतर हैं। और भगवान किसके भीतर हैं? आपके भीतर हैं। इसको विराट स्वरूप को एक उदाहरण से समझ लें। सिंपल उदाहरण समझो। आपके हाथ में यदि यहां पर मधुमक्खी अपना छत्ता बना ले, फॉर एग्जाम्पल, बनाएगी नहीं, मान लेते हैं, माना कि आप बैठे हैं और आप 10-15 दिन के लिए बैठ जाएं और तभी मधुमक्खी आए और आपके यहां पर वो छत्ता लगाए, तो इतनी सी जगह पे वो छत्ता लगाए, फिर नीचे बढ़ाती चली जाए, तो उस एक छत्ते में हजारों मधुमक्खियां रह सकती हैं कि नहीं? मधुमक्खी क्या करती है? जो मधुमक्खी के छत्ते में छेद होता है ना, उस छेद में मधुमक्खी अपना अपना घर बनाती है। वह एक एक छेद एक एक मधुमक्खी का घर होता है। बोलो हाँ या ना? उस छेद में मधुमक्खी अपने अंडे रखती है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? अच्छा ये बताओ कि आपके शरीर में कितनी मधुमक्खियां छत्ता लगा सकती? आपके शरीर में कितने छत्ते लग सकते हैं मधुमक्खी के? यदि मधुमक्खी लगाना चाहे तो क्या कितने लग सकते हैं बताओ? बोलो मेरी माँ, मैं समझाना चाहूंगा फिर अभी आपको। आपके शरीर में कितने छत्ते लग सकते हैं? एक तो ऐसा हाथ में लग जाएगा बड़ा सा। सोचो यहां से इतना बड़ा मधुमक्खी का कितना बड़ा छत्ता होगा। मुझे लगता है कि हजारों मधुमक्खियों का घर उसमें हो जाए। फिर एक जे इस तरफ भी, इस तरफ भी, फिर एक आपकी छाती में लगाए मधुमक्खी, यहां एक, यहां खोपड़ी में लगाए। कुल मिला के लाखों मधुमक्खियां आपके शरीर में रह सकती हैं कि नहीं? यदि छत्ता बनाए तो। कि हम उदाहरण दे रहे हैं आपको, बनाएगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, माना कि आदमी का स्टैचू खड़ा कर दिया जाए, तो उस स्टैचू पर मधुमक्खी छत्ता बनाए तो लाखों मक्खियां रह सकती हैं, हाँ या ना? तो लाखों घर हो गए ना मधुमक्खी के, हाँ या ना? लाखों मधुमक्खी का परिवार है कि नहीं उस छोटे से उसके घोंसले में, हाँ या ना? जैसे आपके शरीर पर मधुमक्खी का छत्ता लटकता है, तो एक छत्ता जो मधुमक्खी का छत्ता होता, वह एक छत्ता मधुमक्खी की पूरी मेहनत, पूरी जिंदगी होती है, हाँ या ना? पूरी जिंदगी है ना मधुमक्खी की। जैसे आपके शरीर पर मधुमक्खी के ऐसे कितने छत्ते लटकते हैं, ऐसे भगवान के शरीर में ऐसी करोड़ों पृथ्वियां लटक रही हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह, और हम उस पृथ्वी में वैसे ही हैं जैसे छत्ते में मधुमक्खी। भगवान का ये विराट स्वरूप है। भगवान का ये क्या है? विराट स्वरूप है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा है कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम, भगवान के एक एक रोमावली, एक एक रोम में करोड़ों बहुत सारे पृथ्वियां लटक रही हैं, ब्रह्मांड लटक रहे हैं। भगवान है साहब। इसलिए उस परमपिता परमात्मा का ध्यान किया करो। उन्हीं भगवान से सृष्टि उत्पन्न होती, उन्हीं भगवान के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, उन्हीं भगवान की भुजाओं से
क्षत्रियों का जन्म हुआ, उन्हीं भगवान के जंघाओं से वैश्यों का जन्म हुआ और भगवान के चरणों से शूद्रों का जन्म हुआ। ब्रह्माननम क्षत्रभुजो महात्मा, भगवान का शरीर विराट स्वरूप है। हम भगवान के भीतर वास कर रहे हैं, बाहर भी हैं भीतर भी हैं, वो भगवान है। हनुमान जी लंका गए तो छोटे बनकर गए कि बड़े बन के गए? और फिर माता सीता ने कहा कि क्या तुम्हारी तरह सारे बंदर हैं इतने इतने से राम जी की सेना में? तब हनुमान जी ने कहा नहीं, हम बड़े भी हो जाते हैं। दिखा तो भयं पर्वताकार शरीरा, बोलो हाँ, भयं पर्वताकार शरीरा। जिन भगवान का भक्त जो इतना सा हो सकता है और इतना बड़ा हो सकता है, वो भगवान कितने बड़े हो सकते हैं और वो भगवान कितने छोटे हो सकते हैं। कल्पना, जिनके भक्त में इतनी पावर है, जिनके भक्त में इतना बल है, वो भगवान में कितना बल होगा। इसलिए एकांत में बैठ के भगवत चिंतन किया करो, आनंद से एक एक अंग का ध्यान किया करो। हम ठाकुर जी के अंदर हैं, ठाकुर जी हमारे अंदर, ऐसे ध्यान करना चाहिए। और ज्यादा हाय 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 में नहीं उलझना। सत्यां छितौ किम कसिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धि युपवर्हणैः किम सत्यञ्जलौ किम पुरुधान्यपात्या दिग्वल किलादौ सति किम दुकूलै। ज्यादा हाय नहीं, जितना मिल जाए ना खुश। अच्छा, आज एक छोटा सा सवाल फिर आपसे। जीवन में आप खुशियां चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं या पैसा चाहते हैं? आप प्रसन्नता चाहते हैं या पैसा चाहते हैं? जोर से। आप खुशियां चाहते हैं या पैसा चाहते हैं? जोर से। आपके परिवार में खुशियां हो ये आप चाहते हैं या पैसा हो ये आप चाहते हैं? जोर से। तो क्या खुशियां पैसों से मिलती हैं या पैसे से खुशियां मिलती हैं? उत्तर दो। पैसे से प्रसन्नता मिलती है या प्रसन्नता से पैसा मिलता है? बोलो मेरी मां। जीवन में क्या जरूरी है, प्रसन्नता या पैसा? बोलो। प्रसन्नता। तो प्रसन्नता के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रसन्नता के लिए क्या है साहब? सारी चिंताएं छोड़ दो, अभी आप इतने प्रसन्न हो जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रसन्नता कभी भी कहीं भी प्राप्त हो सकती है, पर पैसा आदमी को गुलाम बनाता है। पैसा चाहिए तो गुलामी करना पड़ेगी। इसलिए प्रसन्न रहना सीखो, पैसे के पीछे भागना ना सीखो। पैसा तो आएगा ही, जब आपके हिस्से का है, आपकी मेहनत का है, जाएगा कहां? पर प्रसन्न रहा करो। जीवन में पैसे का महत्व नहीं है साहब, प्रसन्नता का महत्व है। महंगा पैसा नहीं है, महंगी प्रसन्नता है। लोग करोड़ों खर्च करते हैं केवल मुस्कान के लिए, केवल प्रसन्नता के लिए। तो करोड़ों की कहां वैल्यू है? अरे एक बाप अपने बेटे के लिए 2000 का खिलौना लाता है और बेटा देख के प्रसन्न, अरे मेरे पिताजी इतना बढ़िया खिलौना लाए हैं। जब बेटा प्रसन्न होता है तो उसकी प्रसन्नता में बाप के 2000 रुपए वसूल हो जाते हैं। बोलो हाँ या ना? पति पत्नी के लिए रानी हार बनवाता है और पति हार लेकर आया और पत्नी प्रसन्न हो गई तो वाह, पति के पैसे वसूल हो गए।
आपकी प्रसन्नता में पैसे उड़ाए जाते हैं साहब, और प्रसन्न यूं ही रहो तो पैसों की जरूरत नहीं। जीवन पैसों से नहीं, दाल रोटी से चलता है, और दाल रोटी तो मिल ही जाएगी। पैसों के लिए आदमी आज रिश्तों को ठुकरा रहा है, पैसों के लिए आदमी आज रोता है, दुखी है, जबकि प्रसन्न भी रह सकता था, प्यार से बोल सकता था, लेकिन पैसों के लिए ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है कि उस भाग दौड़ में पत्नी कितने पीछे रह गई, परिवार कितना पीछे रह गया, बच्चों को संस्कार देना कितने पीछे रह गए, माँ बाप कितने पीछे छूट जाते हैं। आज पैसों की होड़ में आदमी आगे निकल गया, लेकिन संस्कार छूटते हुए आगे बढ़ता गया। तो ऐसे धन का क्या करोगे? सबको पैसा, सब किसके पीछे भाग रहा? बेईमानी किसके लिए करते हो आप लोग? पैसा तुम्हें बेईमान बनाता है, पैसा तुमसे झूठ बुलवाता है, पैसा तुमसे मर्डर करवाता है, पैसा तुमसे क्या नहीं करवाता साहब? सारे बिगड़े काम आदमी किसके लिए करता है? पैसे के लिए करता है, प्रसन्नता के लिए नहीं। प्रसन्न होना है, कभी आओ वृंदावन, 7 दिन भागवत सुनोगे तो जो प्रसन्नता यहां मिलेगी वो करोड़ों कमा कर देख लेना नहीं मिलेगी। बोलो हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, पैसों के लिए ना भागा करो और बढ़िया मुस्कुराती रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। जिंदगी प्रसन्नता से गुजर जाए, और क्या चाहिए साहब? और प्रसन्नता के लिए बड़ी बंगली कोठी नहीं चाहिए। मेरे पास बड़ा बंगला होगा, बड़ी कोठी होगी तो ही मैं प्रसन्न रहूंगा, मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तो ही मैं प्रसन्न रहूंगा। अरे मैंने फुटपाथ पर सोने वाले रहने वाले लोगों को मुस्कुराते देखा है साहब, वो मुस्कान देखी है जो महलों में रहने वाले भी नहीं मुस्कुराते। मुस्कान बड़ी है साहब, पैसा बड़ा नहीं है। मुस्कुराहट बड़ी है, कोठी बंगला बड़ा नहीं है। घास की झोपड़ी में रहना, पर मुस्कुराना सीख लो। मुस्कुराते घास की झोपड़ी में भी दिन गुजर जाएंगे। और प्रेम ना हुआ अपनों से, प्रसन्नता ना हुई अपनों के साथ उठने बैठने में, तो बंगलों में रहोगे ना तो घुट घुट के जीना पड़ेगा। हाँ या ना? इसलिए बच्चों को संस्कार दो, बेटा हानि लाभ तो होएगा, पर मुस्कुराया करो, प्रसन्न रहा करो। माँ से बात करो प्रसन्नता से, पत्नी से बात करो प्रसन्नता से, पति से बात करो प्रसन्नता से, परिवार से, दोस्तों से, मित्रों से, पड़ोसियों से। अरे टेंशन किसके जीवन में नहीं है? जियोगे तो टेंशन तो होगी, लेकिन हम कहते हैं कि टेंशन को किनारे रखो, मुस्कुराओ। पता नहीं कौन सी मुस्कुराहट तुम्हारी अंतिम मुस्कुराहट हो। इसलिए मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। इसलिए मुस्कुराया करो, प्रसन्न रहा करो। रोने के बहाने लाख हो सकते हैं मेरी मां, पर मुस्कुराने का भी तो कोई मौका होगा, मुस्कुराने का भी तो कोई बहाना होगा। रोने के लाख बहाने हो सकते हैं, शिकायतें बहुत हो सकती हैं, पर उन शिकायतों के बीच मुस्कुराने का भी तो मौका हो सकता है, मुस्कुराने का भी तो बहाना आप ढूंढ सकते हैं। तो क्यों ना मुस्कुराने का बहाना ढूंढा जाए। रोने से क्या प्राप्त कर लो? रोना ही है। भगवान के लिए रोइए साहब, भगवान के लिए रोया करो। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, प्रेम से भगवान, हे गोविंद कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे, क्या तुम्हें देखे बिना मर जाऊंगा? क्या तुम्हें बिना प्राप्त किए ही प्राण निकल जाएंगे? हे श्याम सुंदर कब आओगे, कब मेरे मन मंदिर में समाओगे, कब दर्शन दोगे? प्रार्थना करो भगवान से। रोना है
तो गोविंद के लिए रोइए, बिहारी जी के लिए रोइए। हे प्रभु, क्या आपने हमें भुला दिया है? क्या आपने हमें विसार दिया है? हे श्याम सुंदर, क्या अपराध हो गया हमसे जो आपने हमें छोड़ दिया, आपने हमें भुला दिया? ना तो आप सपने में आते हो, ना तो अपने द्वार पर बुलाते हो। क्या पाप हो गया हमसे गोविंद जो आप रूठ गए? अरे जगत रूठ जाएगा तो गोविंद परवाह नहीं हमें जगत की। हम तो बस आपसे निवेदन करते हैं, आप मत रूठ जाना। दुनिया रूठ गई तो शायद मना भी लूंगा, पर गोविंद आप रूठ गए तो कैसे मनाऊंगा? पहाड़ से गिरने का डर नहीं है गोविंद, पहाड़ से गिरूंगा तो खड़ा हो जाऊंगा, पर आपकी नजरों से गिर जाऊंगा ना कन्हैया तो कभी खड़ा ना हो पाऊंगा। इसलिए प्रार्थना करो गोविंद से, श्री राधा रानी से, हे माँ नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। पहाड़ से गिरा हुआ आदमी खड़ा हो जाएगा, पर नजरों से गिरा हुआ मांगना ही है ना। तो कहा करो राधा रानी से, हे राधा रानी, हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, अपने चरणों की धूल कब दोगे? हाँ रोइए ना, भगवान के लिए रोइए। संसार के लिए कितना रोओगे, कब तक रोओगे? क्या मिलना है इस रोने से? इसलिए अब रोना नहीं है, सदा। एक सखी थी, उसका नाम था माधवी। कथा कुछ इस प्रकार है, जरा सुनिएगा। ये मीरा का पूर्व चरित्र है। मीरा का नाम जानते हो ना, मीराबाई। मीरा इस कलयुग में आई और उन्होंने गिरधर गोपाल की पूजा की। तो ये मीरा कौन थी, क्यों इन्हें आना पड़ा? तो कथा सुनिएगा भक्तों। ये जो मीराबाई है ना, ये पिछले जन्म में जब भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, तब ये व्रजमंडल की ही एक बेटी थी, इनका नाम था माधवी। संयोग से इनका विवाह वृंदावन में हुआ था, और जिस लड़के से विवाह हुआ था वो भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल वालों में ही एक लड़का था, नाम था सुंदर। भगवान के बहुत सारे सखा थे ना, मधुमंगल, मनसुखा, श्रीदामा, उन्हीं में एक सुंदर भी था जो कि अत्यधिक सुंदर था। उसका विवाह माधवी का इस सुंदर नाम के लड़के से हुआ। विवाह तो हो गया पर विदा नहीं हुई। विदा होने में थोड़ा विलंब था, पहले शादी हो जाती थी, विदा बाद में होती थी। जब विदा होने लगी तो माधवी की माँ ने समझाया कि बेटी सुन, तू वृंदावन में ब्याही गई है, वहां पर एक कृष्ण कन्हैया नाम का लड़का रहता है। देख, तू किसी भी प्रकार से उसे देखना मत, क्योंकि यदि तूने उसे देख लिया तो माधवी की माँ ने सुना था कि कन्हैया को जो देख लेता है वो कन्हैया में खो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो माधवी की माँ समझा रही थी कि कहीं मेरी बेटी कन्हैया पर आकर्षित ना हो जाए, और यदि ये उस कन्हैया पर आकर्षित हो जाएगी तो इसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अच्छा, माधवी की माँ को ये पता नहीं था कि ये कृष्ण भगवान है। वो कृष्ण को एक सामान्य पुरुष मानती थी। ये जानती थी कि बहुत सुंदर है, जो देखता है मोहित हो जाता है। तो उन्हें लगा कहीं मेरी बेटी ना मोहित हो जाए। और नारियों के लिए तो शोभायमान नहीं है वो अपने पति को छोड़ के किसी और पुरुष को ना देखे, यही तो सिखाया जाता है, और बात भी सही है। पर माधवी की माँ को ये बिल्कुल पता नहीं था कि ये कृष्ण भगवान है। वो तो सामान्य बालक समझकर माधवी को उपदेश करने लगी कि तू कभी इस पुरुष को ना देखना। माँ ने समझाया, माधवी समझ गई। उस समय माधवी भी कोई ज्यादा उम्र थी नहीं, बच्ची ही थी। चली, सुंदर आया और अपनी दुल्हन को लेकर चला।
सुंदर मतलब कृष्ण का सखा और माधवी का पति। जब चली दुल्हन और जब वृंदावन के समीप आए तो सुंदर ने अपनी पत्नी माधवी से कहा, अरे सुनती हो, देखना हमारा कन्हैया यहीं कहीं गैया चरा रहा होगा और सुन लेगा ना कि मैं आ गया हूं, अभी दौड़ के आएगा, कहेगा भाभी का मुंह तो दिखाओ। तभी सच्ची वहां पर भगवान की गैया नजर आई और भगवान दौड़े दौड़े आए। अरे सुंदर, तू आ गया दुल्हन लेके? अरे सुंदर सुंदर आया। और सुंदर उस समय लगभग 16 साल का बालक था और भगवान की उम्र उस समय लगभग 7.5 वर्ष की थी। तो सुंदर ने भगवान को गले लगाया, भगवान ने भी सुंदर को गले लगाया। भगवान ने कहा, सुंदर बहू ले आया, हमें भी तो नेक भाभी को दर्शन कराए दे। तो सुंदर बोलियो कि लाला मैं तो का दर्शन कराऊं, तेरी तो भाभी है, तू ही जाके देख ले। तो भगवान गए कहां पर, उस समय वो चलता था ना डोली, तो डोली के पास गए तो भगवान ने पर्दा हटाया, पर्दा हटा के कहा, भाभी ओ भाभी मुंह तो दिखाओ। चूंकि माधवी की मां ने कहा था कि तू कृष्ण नाम के पुरुष को देखना मत, तो माधवी ने अपना मुंह ढक लिया पूरा और अपने हाथ पांव को भी बिल्कुल कपड़ों से ऐसे ढका कि जरा सा भी शरीर ना दिखाई पड़ जाए और मुंह ढक लिया। भगवान ने जाकर कहा, भाभी मुंह तो दिखा दो, भाभी ने एक मुंह तो दिखा। बड़ी सुंदर आवाज माधवी के कानों में चली गई, पर माधवी ने कोई उत्तर ना दिया, ना मुंह दिखाया। भगवान समझ गए कुछ गड़बड़ है। भगवान ने कहा, अच्छा भाभी तो सुनो, आज हम मुंह देखने आए हैं, नहीं दिखा रही हो, अब तुम सदा हमारा मुंह देखने को तरसोगी। ये कह के भगवान वहां से वापस आ गए। माधवी अपने ससुराल मतलब वृंदावन आ गई और भगवान भी वृंदावन थे, वहीं से आना जाना। जब भी भगवान की आहट सुनती तो माधवी अपना मुंह ढक लेती कि नजर ना पड़ जाए। माँ ने कहा था कि तुम कन्हैया को मत देखना। जब भी सुंदर अपने कन्हैया की बातें करे तो माधवी इग्नोर कर देती, कोई बात ना सुनती। सुंदर को भी लगा मेरी पत्नी कैसी है, श्याम सुंदर की बातें तो ना करती है ना सुनती है, कोई बात नहीं। अच्छा माधवी बड़ी सुंदर थी। तो एक दिन माधवी की सास माधवी को लेके नंद भवन गई और यशोदा माता के पास लेके गई, माँ आशीर्वाद दो, बहू आई है। माधवी बैठी थी तभी भगवान आ गए और भगवान ने कहा, माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ ने कहा, अच्छा लाला खाने को देती हूँ, तू बैठ। तभी भगवान ने कहा, मैया ये घर में बहू आई है, किसकी बहू है? माँ ने कहा, बेटा सुंदर की बहू है। भगवान समझ गए सुंदर की बहू तो वही है। तुरंत भगवान भाग गए, क्योंकि कहा था भगवान ने कि तू ही मेरा मुंह देखने को तड़पेगी तरसेगी, मैं नहीं देखूंगा। मैं बुला रहा था तब तो तू देखी नहीं। चले गए। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, जब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, पूरे ब्रजमंडल में पानी बरसा, तब भगवान से सारे ब्रजवासियों ने कहा कि हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने गोवर्धन उठाया और जब गोवर्धन उठाया तो सब उस गोवर्धन की तलहटी पर आए, तो माधवी भी आई, क्योंकि जान तो सबको बचानी थी। सब अपना घर द्वार छोड़ छोड़ के सब उस गोवर्धन की तलहटी पर आए। जब सबने वहां आकर शांति पाई तो उस समय जब भगवान ने पहाड़ उठाया ना तो शाम हो चुकी थी, रात्रि को कुछ दिखाई पड़ा नहीं। माधवी पूरी रात ये सोचती रही कि हे भगवान, इतना बड़ा पहाड़, एक बूंद अंदर पानी नहीं, ये पहाड़ उठा कैसे? सवेरा हुआ, सूर्य भगवान की पहली किरण आई, उसी क्षण माधवी ने अपनी नजर घुमाई कि कौन है ये, कौन है ये?
जब नजर घूमती 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 ऊपर पड़ी तो वहां पर भगवान की उंगली नजर आई। उंगली को देखा माधवी ने, बड़ी सुंदर उंगली थी। उंगली के नीचे दृष्टि डाली तो पूरा हाथ दिखाई पड़ा। हाथ के नीचे दृष्टि डाली तो हाथ के बराबर में ही भगवान का मुख था। और जो माधवी ने आज पहली बार भगवान को देखा, उनकी सुंदर सी मुस्कान, उनकी आंखें, उनके घुंघराले से बाल जो माधवी ने देखा, समझ गई कि एक उंगली से पहाड़ उठाने वाला कोई पुरुष नहीं है, ये तो भगवान है। तुरंत वहां माधवी रोने लगी, हे मेरी माँ, तूने मुझे कौन सा गंदा पाठ पढ़ा दिया। उसी दिन मैंने क्यों ना भगवान को देख लिया जब वो मुझे भाभी भाभी कह के बुला रहे थे। इतने दिन मैं ऐसी सुंदर सी छवि से वंचित रह गई मेरी माँ। तुमने क्यों इतना बड़ा अपराध किया है। वो रोने लगी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जब दृष्टि डाली, उन चरणों में डूब गई। हे श्याम सुंदर, मुझे माफ कर दो। मन ही मन वो भगवान को देखने लगी, आंसू बहाने लगी। और देखते देखते एक भगवान थे जो 7 दिनों तक ना कुछ खाए ना कुछ पिए, बस खड़े रहे। और दूसरी माधवी थी जो कि अपने अपराध का प्रायश्चित करती रही कि इतने दिन तक मैंने इतनी सुंदर छवि क्यों ना देखी, ये तो भगवान है। और मेरी माँ ने पाठ पढ़ाया कि तू देखना भी मत। भगवान से वंचित रखा। कई लोग आपको यही पाठ पढ़ाते हैं कि अरे भगवान तो कुछ होते नहीं है। माधवी की माँ ने जैसे उल्टा पाठ पढ़ा दिया माँ को, ऐसे भी आज समाज में कई लोग भगवान से दूर करने के पाठ पढ़ा देते हैं, जिससे आपको लगता है कि भगवान से दूर रहना चाहिए। अरे भगवान की नज़रों से नज़रें मिल गईं। जब भगवान को देखा, उनके इतना आकर्षण, माधवी आकर्षित हो गई और मन ही मन उनको अपने हृदय में बसाकर बिठाकर, अब तो दिन रात उन्हीं का। 7 दिन कब बीत गए। इंद्र आए, भगवान से माफी मांगी। भगवान ने गोवर्धन की स्थापना जहाँ की तहाँ की। माधवी जाके गोविंद के चरणों पर गिर पड़ी, नाथ मुझ अपराधिन को माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भगवान ने कुछ ना कहा। जब हम बोल रहे थे तब तुमने भी कुछ नहीं कहा। अब तुम बोल रही हो तो हम क्या कहें। पर भगवान तो दयालु हैं। अंत में भगवान ने माधवी को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी क्यों रो रही हो। प्रभु मुझे अब स्वीकार कर लीजिए, मुझे त्यागिए मत।